सभी वज्रासन में बैठे, से सभी की समान है। लेंगे अगला आसन, उष्टासन का अभ्यास। उष्टासन के लिए सभी घुटनों के बल खड़े हो जाएं। कंधों जितना फासला बना ले। पीछे से पंजे भी खुले हुए, पंजे आसन पर लेटे हुए, दोनों हाथ अभी शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को कमर पर लेकर जाएं। उंगलियों का रुख आगे की ओर, अंगूठा आपस में, दोनों अंगूठे आपस में स्पर्श मान। अब अपने अंगूठे से रीढ़ की अंतिम बोटी की ऊपर की ओर मालिश करें। अब श्वास करें और धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ते चले जाएं। अब जो साधक हाथ छोड़ सकते हैं वो हाथ छोड़ते हुए अपने हाथों से, अपनी हथेलियों से एड़ी को पकड़ लें। अब अपने दोनों टांगों को बिल्कुल खिंचाव, पेट को आगे निकालते हुए खिंचाव देते हुए टांगों को थोड़ा सीधा करने का प्रयास करें। आसन की पूर्ण स्थिति। देखिए कितना सुंदर प्रभाव कमर के निचले भाग पर, मध्य भाग पर और ऊपरी भाग पर, तीनों क्षेत्र मेरे पूर्ण रूप से प्रभावित। कुछ क्षण रुके। आ जाए धीरे धीरे वापस, हाथों की पकड़ छोड़ें, वापस वज्रासन में। अभी हमने अपनी कमर को पीछे की ओर प्रभावित किया, अब हम उसे आगे की ओर प्रभावित करेंगे। लेंगे शशांक आसन भाग 2 का अभ्यास। दोनों घुटनों को अधिकतम खोल लें, दोनों हथेलियों को आसन पर जमाएं अपने दोनों घुटनों के मध्य में। लेकिन इस स्थिति में अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें, अपने मेरुदंड को सीधा रखें, यथासंभव बिल्कुल सीधा रखें। पृष्ठ भाग भी एड़ियों पर रहे, ऐसा प्रयास करें। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे खिसकाते हुए नीचे की ओर आते चले जाएं। धीरे धीरे हाथों को आगे खिसकाते हुए आगे की ओर। अब अपने माथे को आसन पर लगा दें। जिनका माथा लग गया है वो थोड़ी को आसन पर लगा। भुजाएं बिल्कुल खींच कर रखें, बिल्कुल खींची हुई, पांचों उंगलियां मिली हुई। पृष्ठ भाग एड़ियों पर, बहुत सुंदर सभी का, बहुत बढ़िया। एंजाइटी के रोगियों के लिए बहुत ही सुंदर आसन। समर्पण का पूर्ण भाव। इस आसन में हम कुछ क्षण, कुछ देरी तक रुक सकते हैं, रुकने का प्रयास करें। आएंगे धीरे धीरे वापस उसी प्रकार जिस प्रकार हम गए थे, भुजाओं को वापस लाते हुए धीरे धीरे वज्रासन में आ जाएं। अब यहीं से दोनों हाथों को आगे लेते हुए पेट के बल आ जाए। श्वासें सभी की सामान्य है। शशकासन में मुझे पूरा विश्राम मिल जाता है, इसलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अभी शरीर के साथ हैं।
एड़ी पंजे मिला ले। अब अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के दाएं बाएं रख। माथा अभी आसन पर ही है। स्थिति बन गई सभी की। पीछे से एड़ी पंजे मिले रहेंगे। आसन की पूर्ण स्थिति में भी एड़ी पंजे मिले रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। अब श्वास भरें और श्वास भरकर अपनी थोड़ी को पहले आसन पर रखें। एक बार पुनः श्वास भरें और अपने धड़ वाले भाग को ऊपर उठा दें। कोहनियां आसन पर ही रहेंगी, कोहनियों को नहीं उठाना। गर्दन को अधिकतम पीछे की ओर। कमर वाले भाग पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। अब हल्का सा स्पर्श कोहनियों का आसन से हटा दें। देखिए और सुंदर प्रभाव आ जाएगा कमर वाले भाग पर। कोहनियों को सीधा खड़ा करना नहीं है, केवल हल्का सा स्पर्श हटाना है। हाथों की स्थिति वही है, हल्की सी कोहनियां ऊपर उठा दें, हल्की सी। बहुत सुंदर। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही सुंदर आसन, भुजंग आसन। आ जाए धीरे धीरे वापस। कोहनियों को आसन पर रखें, माथा आसन पर। अभी हाथ वहीं रहेंगे। अब अपनी दोनों हथेलियों को अपनी कंधों के पास लेकर आए। कोहनियों को खड़ा कर ले। श्वास भरें। अब श्वास भरकर धड़ वाले भाग को पुनः ऊपर उठा दें। अब की बार कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दें। गर्दन पीछे की ओर। आने दे पूर्ण प्रभाव कमर वाले हिस्से पर। पीछे से एड़ी पंजे भी मिले रहें। बहुत सुंदर। कुछ क्षण रुकने का प्रयास। आ जाए धीरे धीरे वापस। मकर आसन में विश्राम। मकर आसन में विश्राम। दोनों हथेलियों का स्टैंड बनाए, कोहनियां मिला ले। पीछे से पंजे भी खोल ले। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। श्वासों को सामान्य करें। दो से 3 बार गहरी लंबी श्वास भरें, खाली करें। श्वासें सामान्य। सभी के चेहरे मुस्कुराते हैं। बहुत सुंदर। श्वासें सभी की सामान्य हो गई। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे शलभ आसन का अभ्यास। उन्हें एड़ी पंजे मिलाएं। माथा आसन पर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। अब अपनी दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे रखें। कुछ इस प्रकार की कोहनियां भी अधिक से अधिक अंदर की ओर जाए। सभी की स्थिति बन गई। अब श्वास भरें और अपनी दाहिनी टांग को ऊपर उठा दें। जिन्हें माथा रखने में दिक्कत हो वो अपनी थोड़ी को भी आसन पर रख सकते हैं। घुटना बिल्कुल सीधा करके रखें। बिल्कुल सीधा घुटना। शरीर भी एक सीध में हो, इधर उधर ना हो। रुकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस। यही क्रिया विपरीत ओर से भी।
फिर से श्वास भरें और अब की बार अपनी बाईं टांग को ऊपर उठा दें बिना घुटना मोड़े। यहाँ भी रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस। अब एक बार पुनः अपनी स्थिति को सही कर लें। श्वास भरें और अपनी बारासन की पूर्ण स्थिति, दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठाएं। अपनी हथेलियों का सहारा देते हुए दोनों टांगों को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठा दें। उठाएं, ऊपर उठाएं। आने दें रक्त का पूर्ण प्रभाव मस्तिष्क की ओर। अब यहाँ रुकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। आ जाए धीरे धीरे वापस। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाए। पैर खोलकर क्षणिक विश्राम। चढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करें। भरें 2 से 3 बार गहरा लंबा श्वास। खाली करें। फिर से भरें और खाली करें। श्वासें सामान्य। बढ़ते हैं आगे की ओर। देंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। एड़ी कंधे मिला ले, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब अपनी दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और घुटने पर पकड़ बनाएं। अब श्वास भरें और भरी हुई श्वास में घुटने को अधिकतम पेट में दबाएं, लेकिन भरी हुई श्वास में दबाएं अच्छे से और अच्छे से। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं और अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। दूसरा क्वेश्चन। आए धीरे धीरे वापस टांग टांग के साथ विपरीत ओर से। यही क्रिया। बाई टांग को घुटने से मोड़े, घुटने पर पकड़ बनाएं, श्वास भरें और भरी हुई श्वास में घुटने को पेट में दबाएं, अच्छे से दबाएं। अब उठाएं धड़ वाले भाग को और अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। करें प्रयास और थोड़ा प्रयास। लग गई। बहुत बढ़िया। जितनी भी अशुद्ध वायु है, दूषित वायु इस आसन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। गैस के रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम आसन। चलिए आए धीरे धीरे वापस टांग टांग के साथ। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़े, घुटने पर पकड़ बनाएं,
अच्छे से पकड़ बनाए, अच्छे से बनाए। अब श्वास भरें और श्वास भरकर फिर से एक बार पेट को दबाएं, दबाएं अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं और नासिका को घुटनों के मध्य लगाने का प्रयास करें। आएंगे धीरे धीरे वापस, लेकिन अभी घुटनों पर पकड़ बनाकर रखें, धड़ वाले भाग को नीचे लेकर आएंगे। अभी घुटनों पे हमारी पकड़ बनी हुई है, अब हम दोलन करेंगे, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। पहले ऊपर से नीचे करें, बैठे बंदों के बल, फिर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तभी बहुत ही उत्तम स्थिति में, और जिनसे नहीं कर हो पा रहा वो प्रयासरत है, बहुत ही बढ़िया। भले ही जितना हो, लेकिन मैं प्रयास अवश्य करूँ। दाएं भाई भी कर ले। बहुत बढ़िया। आ जाए वापस, घुटनों से पकड़ छोड़ें, टांगों को सीधा करें, हल्का सा विश्राम यहाँ भी लेंगे हम, टांगों को खोलकर हल्का सा विश्राम। सेतु बंद आसन का अभ्यास, उसके लिए एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को घुटने से मोड़े और अपने टखनों को अधिकतम पृष्ठ भाग से लगाने का प्रयास करें। अपने हाथों से भी कर सकते हैं आप, अधिकतम लेके जाएं अपने एड़ी वाले भाग को अपने पृष्ठ भाग से लगा दें। अब जो साधक अपने टखनों को पकड़ सकते हैं वो टखनों को पकड़ लें, अन्यथा दोनों हाथों को आसन पर रखें। लेकिन जो पकड़ सकते हैं वो अच्छे से पकड़ बना लें टखनों पर। अब श्वास भरें और श्वास भरकर कमर के मध्य भाग को ऊपर उठा दें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक फूल के समान मेरे शरीर की आकृति हो जाती है। सुंदर प्रभाव मेरी जंघा पर, हाथों पर, भुजाओं पर, हृदय पर, पेट पर, कमर वाले भाग पर, गर्दन पर, बहुत सुंदर प्रभाव। रुकने का प्रयास करें, कुछ क्षण और रुके। तो साधक वापस आ गए, एक बार पुनः प्रयास करें, फिर से उठाएं। चलिए आ जाए धीरे धीरे वापस। पैर खोलकर पूर्ण विश्राम, शवासन। दोनों टांगों में उचित दूरी, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, गर्दन को भी ढीला कर, पूर्ण शरीर एकदम शिथिल छोड़। श्वासों को सामान्य करें। अब धीरे धीरे अपने प्रत्येक अंग को निहारते चले जाएं अपने मन की आंखों से, और जिस भी अंग को निहारें उसे शिथिल छोड़ते चले जाएं,
उसे ढीला छोड़ते चले जाएं। एक एक अंग को निहारे और ढीला छोड़, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। आसनों में शरीर को हमने ताना, खींचा, लेकिन अब स्थिति, अब बारी हमारे शरीर को आराम देने। अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान को लेके जाए, अपनी आती जाती श्वासों को देखें। बिल्कुल शांत शरीर, ढीला पड़ा हुआ मेरा शरीर, एकदम शिथिल अवस्था में। मेरे शरीर में विद्यमान मेरे पंच प्राण, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान, ये यदि असंतुलित होते हैं तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। लेकिन हम जो ये नियमित योग की साधना करते हैं, आसन करते हैं, उनसे ये पंच प्राण संतुलित अवस्था में रहते हैं। बिल्कुल सहज स्थिति, आनंद की स्थिति। अनेक तरह की समस्या रहती है, वो रात के समय शवासन का अभ्यास अवश्य किया करें। उनकी ये समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगी। विश्राम को अपने हाथ और पैरों की उंगलियों में चेतना लाएं और दाहिनी करवट लेते हुए उठ गए। स्वयं को व्यवस्थित करते हुए सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। जो भी स्थिति आपके लिए सुख की अवस्था में हो, वो स्थिति बना लें। भुजंगासन, पद्मासन, वज्रासन। अब अपनी जिह्वा को बाहर निकालें, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लेकर जाएं। अब आपको 3 बार गले से मधुर स्पंदन करना है। 3 बार करेंगे हम क्रिया को। जिह्वा को अधिकतम बाहर निकालें, श्वास भरें और करें स्पंदन। एक बार और करें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाए वापस। अपने गले को सहलाएं। आई हुई लार को अंदर लेकर जाए। बहुत ही उत्तम औषधि हमारे शरीर के लिए।
अगली क्रिया आनंद लेंगे अब हम। दोनों हथेली की 5 उंगलियों को खोल ले, अच्छे से मुस्कान लाए, सभी के चेहरे मुस्कुराते। बहुत सुंदर। आप दोनों हथेलियों को ऊपर लेकर जाएं और खिलखिलाकर हंसें। एक बार और। एक बार फिर से खिलखिलाकर। बहुत बढ़िया। चांद, ईश्वर आपके चेहरे पर ये मुस्कान, ये हंसी सदैव बनाते हैं। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। धन्यवाद।